आज हमने लेक्चर नंबर 24 पढ़ना है, इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउस्टिक्स के बारे में पढ़ना है। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि अकाउस्टिक्स में हमारे पास कौन-कौन से कांसेप्ट्स हैं। तो पहला रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज मोर प्रोमिनेंट इफ द सरफेस इज रिजिड एंड स्मूथ। अगर हमारे पास सख्त सरफेस होगी तो रिफ्लेक्शन ज्यादा होगी। एंड इफ द सरफेस इज सॉफ्ट एंड रेक्टेंगुलर, तो just by using soft materials in noisy places we can reduce the level of noise pollution। तो अगर हमारे पास सॉफ्ट सरफेस होगी तो हमारे पास रिफ्लेक्शन कम होगी, अगर हमारे पास हार्ड सरफेस होगी तो रिफ्लेक्शन ज्यादा होगी। तो हमें बातों का आवाज को कम करना पड़ता है और बात जगहों पर हम चाहते हैं कि आवाज ज्यादा हो जाए। तो अगर हमने आवाज को कम करना हो, यानी कि जिसको हम नॉइज कहते हैं उसको हमें कम करना हो, तो उसके लिए टेक्निक अकाउस्टिक प्रोटेक्शन के बारे में पढ़ना है। अगर हमने आवाज को ज्यादा करना हो तो उसके बारे में जो टेक्निक है वो रिवर्बरेशन है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले अकाउस्टिक प्रोटेक्शन है द टेक्निक और मेथड यूज्ड टू अब्सॉर्ब अनडिजायरेबल साउंड विद सॉफ्ट एंड पोरस सरफेस इज कॉल्ड अकाउस्टिक प्रोटेक्शन। जैसा कि मैंने बताया कि अगर सरफेस सॉफ्ट होगी तो हमारे पास जो है वो आवाज जो है वो अब्सॉर्ब होगी। तो उस मकसद के लिए हम जो है ये टेक्निक इस्तेमाल करते हैं जब जहां पर नॉइज हो या अनडिजायरेबल साउंड को अब्सॉर्ब करना हो, तो उसको हम अकाउस्टिक प्रोटेक्शन कहते हैं। और जहां पर हमने आवाज को बढ़ाना हो, जैसे लेक्चर रूम है, कॉन्फ्रेंस हॉल है, असेंबली हॉल है, तो वहां पर हम टेक्निक यूज करते हैं रिवर्बरेशंस। When sound reflects from the wall, ceiling, and floor of a room, the reflecting surfaces are too reflected and the sound becomes darker. This is due to the multiple reflections called reverberations। तो ये हमारे पास टेक्निक है, इसमें हमारे पास मल्टीपल रिफ्लेक्शंस भी होती हैं, हार्ड सरफेस भी यूज करते हैं ताकि आवाज जो हमारे पास बढ़ जाए। जिस तरह हमारे पास साउंड है, ये साउंड बोर्ड है, तो यहाँ पर हमारे पास जो है मल्टीपल रिफ्लेक्शंस हो रही हैं, तो यहाँ पर हमारे पास जो है आवाज बढ़ रही है, आवाज ज्यादा हो रही है। तो ये हमारा लेक्चर खत्म हुआ, इंशाल्लाह अगले लेक्चर